टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे आइंदा आने वाले इलेक्शन की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। आसिफ जरदारी ने ताहिरुल कादरी से हाथ मिला लिया, पंजाब हुकूमत के लिए खतरे की घंटी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मकबूल हो सकती है? अगले इलेक्शन का सियासी मंजरनामा क्या होगा? पूछेंगे सीनियर सहाफी मजहर अब्बास से, तज्जियाकार मोहसिन बेग से, तज्जियाकार मारवी सरमद से और दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से। वेलकम टू द शो। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि ये जो टेन्योर है अल्लाह अल्लाह करके अब खत्म होने जा रहा है, मगर साथ ही साथ हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में एक बार फिर ये बातें की जा रही हैं कि शायद अगले इलेक्शंस ना हों। और भी बहुत सारी चहमगोइयां हैं और उम्मीद हम सबकी यही है कि इलेक्शंस होंगे, टाइम पर होंगे, मगर साथ ही साथ इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर पिछले इलेक्शन के बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा धरना भी हुआ, बहुत बड़े सवालात भी उठाए गए। क्या हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस इलेक्शन के बाद इस किस्म के सवालात नहीं उठाए जाएंगे? क्या सियासी जमातों ने जो लूप होल्स नजर आ रहे थे इलेक्टोरल सिस्टम में उनको ख़त्म कर दिया है? और फिर सियासी जमातें जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं वो पिछले इलेक्शन के बाद अब इस नए इलेक्शन में जाने के लिए उनमें क्या क्या तब्दीली आ चुकी है, क्या क्या जो नई बातें हैं वो नजर आ रही हैं और क्या क्या खतरात हैं जो इन सियासी जमातों में हम उनसे अलग अलग डिस्कस करेंगे वो भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम PMLN के ऊपर खुसूसी तवज्जो देंगे क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट में PMLN है। अगर हम सिर्फ PMLN को जो दरपेश खतरात कह लें या मसाइल देख लें वो कुछ यूँ हैं। पैनामा के इस फैसले के सियासी असरात कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ 3 केसेस की समाअत, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का मफरूर होना, वजीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा, इस्लामाबाद धरने में नाकाम ऑपरेशन के बाद मजहबी वोट बैंक कम होने के खतरात, पार्टी के अंदर बढ़ते इख्तलाफात जो इस्लामाबाद धरने के बाद वाज़ेह हो गए, वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के लिए मजहबी हलकों का दबाव, हुदैबिया पेपर केस खुलने के खतरात, सानिया मॉडल टाउन रिपोर्ट का मंजर आम पर आना, इलेक्शन में ताख़ीर का अंदेशा और हुकूमत के खिलाफ मजीद धरनों का इम्कान। सो आई स्टार्ट विद यू मारवी साहिबा। पिछले इलेक्शन में PMLN लीडिंग पार्टी थी, जीती और बड़े मार्जिन से जीती, अगरचे पंजाब सेंट्रिक थी, बट उसके बावजूद नेक्स्ट इलेक्शन में हम समझ सकते हैं कि हम PMLN को वैसे ही देख रहे हैं उसी विनिंग पोजीशन में। थैंक यू फरीहा। अच्छा, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर हम अपनी इलेक्टोरल हिस्ट्री को देखें तो हमारे यहाँ जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो हमेशा से हावी रहा है, ख़ासतौर पे फेडरल लेवल के ऊपर। सिंध में वो नहीं आता, पंजाब में वो नहीं आता, मगर वो हमेशा खैबर पख्तूनख्वा में भी आता है और बलूचिस्तान में भी आपको नज़र आता है। ये इनकम्बेंसी फैक्टर फेडरल लेवल के ऊपर अगर हम इसको उसी तरह से देखें जैसे पहले होता आया है तो फिर होना तो ये चाहिए कि PMLN जो है इसको ना मिले मेजॉरिटी, और उसके मुकाबले में पहले तो यही होता था पीपल्स पार्टी को मिलती थी, एक उधर और पिंग पोंग जैसे होता है वो होता था। लेकिन अब वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही ना, क्योंकि जो इनकी ऑपोजिशन है PMLN की वो इतनी मजबूत हालत में नजर नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी तो पंजाब में तो आपके सामने बिल्कुल हम सबके सामने तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर वो उसको थोड़ा सा रिकवर कर भी लेगी तो अगर इस वक्त उनकी फॉर एग्जाम्पल 10 सीटें तो वो बहुत ज़्यादा कर लेगी तो 15 या 20 सीटें कर लेगी, इससे ज़्यादा तो रिकवर नहीं कर पाएगी। हालात नहीं है इस तरह के। अगरचे पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कह सकते और कुछ भी हतमी नहीं होता, अभी बहुत से महीने पड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप PTI को देखें तो उन्होंने भी अपने नैरेटिव के हद तक बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब आप हल्का दर हल्का देखते हैं पंजाब में तो आपको नजर आता है कि बहुत से हल्कों में उनके पास शायद कैंडिडेट ही ना हो। इस वक्त की रियलिटी ये है, मगर आप कुछ नहीं कह सकते। PMLN के पास तो है ना, PMLN देखिए अब ये बहुत मजे की बात होगी कि अब जो हालात हैं जो खासतौर पर फैजाबाद धरने के बाद अब जो जिसे आप इलेक्टेबल्स कहते हैं जो कि इंटीरियर पंजाब का जो साउथ की बेल्ट है ख़ास तौर पे, क्योंकि साउथ की बेल्ट में बहुत ज़्यादा बरेलवी इन्फ्लुएंस है, तो अब वो
अपने आप को एसोसिएट करना चाहेंगे PMLN के साथ या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बरेलवी जो उनका एक वोटर था वो तो टूटा तो जरूर है, हाँ वो जरूर टूटा है। अब देखना ये है कि वो साउथ पंजाब में वो वापस पीपल्स पार्टी के पास जाता है या नहीं जाता। राइट विंग है, पीपल्स पार्टी ने से ज्यादा इस वक्त PTI ने इस से फायदा उठाने की कोशिश की है, जो उनके बयानात हैं और जिस तरह से है, तो शायद ख्याल ये है कि शायद वो वोट बैंक जो है या तो वो तहरीक लब्बैक के पास जाएगा, और तहरीक लब्बैक पंजाब की हद तक सही मगर एक तीसरी जमात बनकर उभरेगी, या फिर ये है कि वो PTI के पास भी जा सकता है, क्योंकि PTI के पास शाह महमूद कुरैशी हैं और उनका एक साउथ में वो अपने आप को खासतौर पर रिलीजियस वोटर में उनका इन्फ्लुएंस यकीनन है। सो ये एक नया मंजरनामा होगा अगर हम देखें मोहसिन साहब। लेकिन आप PMLN को अगर 2013 में जिस पोजीशन में थी और जो उनकी कैंपेन थी उसमें भी ये कहा जा रहा था कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है, हम बेहतर संभालेंगे, अभी कुछ ये हमने देखा लोड शेडिंग के हवाले से भी स्टेटमेंट उनकी आई, क्या वो ये कैंपेन कर सकेंगे दोबारा कि देखिए हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया? जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में बताया, उनकी जो भी मुश्किलात हैं, केसेस आपने जो गिनवाए हैं, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन तक ये केसेस फाइनलाइज हो जाएंगे, और अगर इनके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब को इन केसेस में नेगेटिव रिस्पांस मिला, जो कि नज़र आ रहा है कि मिलेगा, और इनकी लीडरशिप को मेरे ख्याल में खासा धक्का लगेगा, और ये सारे माइनस पॉइंट हैं, इसको लेके अगर आप इलेक्शन में जाएंगे तो वो 2013 वाली पोजीशन तो नहीं हो सकती। और जितने फैक्टर अभी आपने गिनवाए हैं वो सारे इनको कॉस्ट करेंगे इलेक्शन के दौरान। नेचुरली पंजाब में इन्होंने रिसेंटली इस धरने के ऊपर खासकर, और जो सारी नेगेटिविटी थ्रू आउट चली, इनका नायल होना, इनके केसेस खुलना, JIT बनना, सारी चीज़ें बाहर आ जाना, वो एक नेगेटिव एलिमेंट जो है वो इनके लिए बैगेज होगा इलेक्शन में जाना उन सारी चीज़ों को लेकर। ठीक, लेकिन अगेन उनका एक वोट बैंक है, उनके पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, विनेबल कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन भी जीते हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि एक्सपीरियंस टीम थी, और जो इलेक्शन में मंशूर था उनकी ये थी कि वी आर मोर एक्सपीरियंस्ड। एक तो हमारे यहाँ खाली नून लीग नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अलमिया ये है कि वो अपने मंशूर से हट जाते हैं जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान वादे किए होते हैं। इसी तरह PMLN ने भी जो मंशूर पे वादे किए, उसमें से बहुत सारे वादे ही रह गए और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जहाँ तक एक्सपीरियंस टीम का तल्लक था, तो आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा फाइनेंस डाउन हुआ। इवन ये धरने पे एहसन इकबाल साहब की कारकर्दगी देख लीजिए, जिसपे मियां नवाज शरीफ साहब खासे खफा भी थे। तो वो एक्सपीरियंस टीम उस तरीके से काम नहीं कर सकी जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, ना कि कमजोर होते। और ये सारी चीजों में, और उसमें जो नए लोग आए खासकर, और PML की क़यादत में जो एक्सपीरियंस लोग थे उनको थोड़ा पीछे किया गया और नए लोगों को आगे लाया गया। पॉइंट है कि हमने देखे लाइमलाइट में तो नए लोग ही हैं, वो एक्सपीरियंस लोग तो आपको वैसे नजर नहीं आए लाइमलाइट। उनको जानबूझकर किसी वजह से पीछे किया गया, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में जब भी आप रूलिंग पार्टी में हो या ऑपोजिशन में हो, तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो काउंटर आर्गुमेंट जरूर करते हैं कि आपका ये फैसला ठीक नहीं है, और वो पॉलिटिकल फैसले जो हैं उनको दूर रखती है, उसको सम रीजन दूर रखा गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। इवन मैं समझता हूँ निसार साहब अगर इंटीरियर मिनिस्टर रहते तो ये धरने का आउटकम बहुत बेहतर होता मुल्क के लिए और आने वाले दिनों के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आई विल कम टू यू शाह साहब। एक जो नैरेटिव PMLN का है, इस हवाले से हम कहें कि 2013 में उनकी एक पोजीशन थी, अब नहीं थी। उनका नैरेटिव ये है कि हमें काम ही नहीं करने दिया जाता। हम पहले भी कोशिश कर रहे थे एजेंट टाइगर बनाने की, इस दफा भी काम हम सारे कर रहे थे, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया। नेक्स्ट इलेक्शन में किस हद तक आप समझते हैं कि अवाम ये नैरेटिव मान लेगी? देखें जी, बहुत मुश्किल है इस नैरेटिव को, इस बयानिए को अवाम जो है वो मान ले, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी और हर चीज़ के पीछे बहुत वज़न है। आपने अभी जितनी बातें जो हैं वो गिनवाई, वो सब के सब जो हैं वो हकाइक से उनका ताल्लुक़ है। पनामा जो है उसका हकाइक से ताल्लुक़ है, जो अभी धरने हुए उनका भी हकाइक से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान का मेजर हिस्सा जो है उसको दीन से बहुत लोगों को रग़बत है, और जिस तरह इन्होंने इसको हैंडल किया, ये तो बहुत फ्रेश है ना, ये लेटेस्ट मामला है।
और जिस तरह इस पर झूठ से झूठ बोला गया सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए, और फिर अपने पाँव पे इस तरह कुल्हाड़ियाँ मारी गई, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान में दिली तौर पर लोग जो हैं वो दीन के साथ कितने वाबस्ता हैं। ये इतना मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ाना तर्ज अमल था कि इससे लाजमी चीज़ है कि इनको इसकी कीमत जो है वो बहुत भारी अदा करना पड़ेगी। इससे पहले हमने देखा कि जी इसी सिलसिले में ये जो खासकर पनामा था, ये साल हो गया तकरीबन इस बात को, जिस तरह हमारे नाहल प्राइम मिनिस्टर साहब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को हमले की जद में उन्होंने रखा हुआ है, और एक आम आदमी भी जो है उसके लिए भी ये मजाक बन गया। लोग जो हैं गलियों सड़कों मोहल्लों में ये बातें करते फिरते हैं कि जैसे ये कहते हैं मुझे बताओ मुझे क्यों निकाला, और फिर अवाम के पास चले जाते हैं जलसा करते हुए एबटाबाद में कि मैं अपने नजर सानी की अपील आपके पास लेके आया हूँ। और फिर जो अब उन्होंने लेटेस्ट बात कर दी कि जी अगर मैंने ये सब कुछ किया, मेरे जो असासे हैं वो मेरी इनकम से ज्यादा हैं, तो आपको क्या। आप बताइए कि एक आम आदमी इस बेवकूफाना तर्ज अमल को नहीं समझता। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा 5 जजेस के एक फैसले ने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल, उन 5 जजेस को, यानी 5 लोग कहते हैं, वो 5 जज साहबान को कोई इज्जत और एहतराम से नहीं पुकारते कि 5 लोगों ने उठ के एक शख्स को जिसके पीछे 20 करोड़ अवाम खड़े हैं, 20 करोड़ अवाम नहीं है, आपको शायद 1 करोड़ 40 लाख के करीब वोट पड़े थे, और ये मेरे ख्याल में ओवरऑल को 15% या 17% बनते हैं, और बाकी तकरीबन 85% ने तो आपको वोट नहीं दिया था। तो ये सारे कह रहे हैं कि पीएमएलएन उस पोजीशन में नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि ये उस पोजीशन में है। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे इलेक्शंस अगले हैं उससे पहले इस्लाहात की बात की गई थी। अगर यही इलेक्शन कमीशन है और वही तरीका अपनाया जाएगा जो पिछली मर्तबा था, अभी तो आपने मर्दमशुमारी का भी फैसला नहीं किया, और आइन में एक नुक्ता है कि पिछली मर्दमशुमारी पे नहीं हो सकते, लिहाजा ये बहुत सारे मसाइल हैं, इसके अंदर भी सियासत है। शायद साहब, इसमें मैंने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आना था, लेकिन आप इस खदशे को समझते हैं कि ये सच पर मबनी हो सकता है कि इलेक्शन शायद डिले हो जाए या ना हो? आपकी बात से मुझे बहुत सीरियसली इलेक्शन जो हैं वो डिले होते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस वक्त सारी सियासी पार्टियों का जो नुक्ता नजर अहम होना चाहिए उसके मुताबिक, खासकर जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसके अंदर इस्लाहात नहीं होती, तो मैं समझता हूं पीटीआई जो सबसे लीडिंग कैंडिडेट है और कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले कराओ, ये फिर सड़कों पर होंगे, और अगले 5 साल फिर हम वो जो धरने हैं उनकी जद में होंगे, और मुल्क के अगले 5 साल भी बर्बाद हो जाएंगे, जो कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी अहम बात आपने धरनों के हवाले से की। मजहर अब्बास साहब, यही सवाल आपसे है, लेकिन जो धरनों का जिक्र हुआ, नवाज शरीफ साहब ने भी इसका जिक्र किया है। लेट्स लिसन टू हिम। हम जब से आए हैं 2013 से ये धरने ही देखते रहे हैं, और आए दिन धरने होते रहे हैं, और न जाने ये क्या रिवाज बन गया पाकिस्तान में कि जो लोग सियासत करते हैं वो धरने से कम में बात ही नहीं करते। नेक्स्ट इलेक्शन में कौन जीतेगा इस पे बात करें, बट वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। नेक्स्ट इलेक्शन में कौन सी जमात जीतने जा रही है, इसी पे बात कर रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। मजहर अब्बास साहब, किस हद तक शिकवा बजा है नवाज शरीफ साहब का कि धरने भी हमारे खिलाफ होते रहे, हमारे खिलाफ साजिशें भी होती रही, और क्या ये जो उनका शिकवा है ये अवाम मान लेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में? कहाँ होगी पीएमएलएन इन द नेक्स्ट इलेक्शन? शुक्रिया फरिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर ये इंतखाबात वक्त पर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि पीएमएलएन अपना टेन्योर कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि पीएमएलएन सेनेट में मेजॉरिटी ले आएगी। इसके माने ये भी है कि पीएमएलएन को 6 महीने में इतना टाइम मिलेगा कि वो और कुछ जो मेजर काम करने चाहिए उनको वो करेंगे। देखिए, 2 चीज़ों पे पीएमएलएन अपना नैरेटिव बिल्ड करेगी इलेक्शन में। एक ये कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और दूसरा नैरेटिव ये कि उन्होंने काम किया है। उस काम में वो मेट्रो को वो अपोजिशन कुछ भी कहती रहे, लेकिन वो मेट्रो के चीज़ को वो सेल कर रहे हैं। दूसरा, वो सड़कें बनाने पर, जिसे मोटरवे कहते हैं, इन 2 चीज़ों पे उन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी पोजीशन वादे की है। तीसरा, लोड शेडिंग।
अब अगर इन तीन चीज़ों को वो लेके आगे बढ़े हैं और उनके नज़दीक इन तीन चीज़ों, इस खास तौर पे लोड शेडिंग से अगर कमी भी हुई है और इवन 60% भी लोड शेडिंग आ जाती है, तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को, देखिए इलेक्शन में न वोट नज़रियाती बुनियादों पे पड़ता है, न वोट मजहबी बुनियादों पे पड़ता है। अगर मजहबी बुनियादों पे वोट पड़ता होता तो आज जमीयत उलमा पाकिस्तान सबसे बड़ी जमात होती। रिलीजियस पार्टीज़ को एक कंसिडरेबल मेजॉरिटी मिली हुई होती इलेक्टोरेट की तरफ से। तो मजहबी वोट जो है वो डिवाइड ज़रूर करता है, लेकिन वो किसी हद तक डैमेज भी करेगा। लेकिन मजहबी जमातें, ऑलरेडी 4 अलाइंसेस मजहबी जमातों के बने हुए हैं, तो आप इस वोट की तकसीम देख लें इस चीज़ की। तो PMLN एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में ज़रूर है और हो सकता है कि, लेकिन पंजाब की हद तक तो हमने ये देखा था कि अगरचे बहुत सारी हैं रिलीजियस पार्टीज, लेकिन वोट बैंक और रिलीजियस सेंटिमेंट, जो रिलीजियस बेस्ड वोट है, वो भी हमें PMLN को ही जाता हुआ नजर आया है पिछले कई सालों में। अब क्या ऐसा होगा दोबारा? देखिए डैमेज एक चीज होती है कि कितना डैमेज करेगा, और एक चीज ये होती है क्या वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता मुझे नहीं नजर आता। हाँ, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी में डैमेज जरूर करेगा, और एक ऐसी सिचुएशन में कि जहां PTI एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मुस्लिम लीग नून के, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगहों पे ये डैमेजिंग वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को कॉस्ट भी कर सकता है। लेकिन मज़हब साहब, अगर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को हमने पर्सनली विजिट किया है, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वहां पर PMLN का, वो मोस्टली रिलीजियस बेस ही रहा है PTI के खिलाफ। वो यही कहते रहे हैं कि हम ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, हमारी ट्रेडिशन ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, और उसमें वो PTI की लीडरशिप को डायरेक्ट तनकीद करते हैं। सो पंजाब का वोटर ये देखिए पंजाब में नैरेटिव तब्दील कर लेगा। देखिए पंजाब में वोट किस बुनियादों पे पड़ता है? पंजाब में वोट पड़ता है आरआई बरादरी की बुनियादों पे, जिसमें आरआई हो गए, कश्मीर हो गए, जाट हो गए, ये इन बुनियादों पे वोट पड़ता है। प्लस मजहबी जो अगर होते हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या और दीगर जो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से जागीरदार पीर भी हैं, तो एक जागीरदार का वोट, एक पीर का वोट, ये कंबाइंड हो जाते हैं बहुत सी जगहों पे। तो हमें ये सिंध में भी नज़र आता है, इंटीरियर सिंध में भी नज़र आता है, और हमें ये पंजाब में भी नज़र आता है। वोट बुनियाद जो है वो बरादरी सबसे स्ट्रॉन्ग बुनियाद है पंजाब के अंदर, खासतौर पे वोटिंग ट्रेंड पे। वो किस तरह कश्मीरी वोट, देखिए जमात-उद-दावा, अगर मुस्लिम लीग को रजिस्ट्रेशन मिलती है, जमात-उद-दावा मुस्लिम लीग नून का कश्मीरी वोट डैमेज कर सकता है। इसी तरह तहरीक-ए-लब्बैक, जिस तरह बरेलवी सेक्शन है, लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक खुद तकसीम हो चुकी है, तो यहाँ इसी तरीके से दूसरी मजहबी जमातें। तो मुस्लिम लीग नून की असल स्ट्रेंथ जो है, अगर वो उस पर कामयाब हो गए, जो उनकी लोकल बॉडीज हैं, जो उनके काउंसलर्स हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, जो उनके DCs हैं। दूसरी एक शाहिद लतीफ़ साहब ने बात की, देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना बनाने में या पूरी तरीके से सही वक्त तक कंप्लीट ना करने में जितनी जिम्मेदार हुकूमत है, उतनी ही जिम्मेदार अपोजिशन भी है। PTI भी उतनी ही जिम्मेदार है, मुस्लिम लीग नून भी उतनी ही जिम्मेदार है। लेकिन हमारी यहाँ दिलचस्प जो सूरत हाल है वो ये कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बनते अपोजिशन और हुकूमत की मर्जी से हैं, लेकिन जिस तरह नैब का चेयरमैन बनता है, बाद में जिनकी मर्जी से वो बना होता है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिस तरह खुर्शीद शाह में नजर आते हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्वेश्चन जरूर उठ सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है काफी हद तक चीजें आगे गई हैं, मां सिवाय इसके कि जो सेंसस वाला मसला है, जो डिलिमिटेशन का मसला है, ये सीरियस मसला है। इसको पीपल्स पार्टी इस लिहाज से एक्सप्लॉइट करना चाहती है कि गालिबन पीपल्स पार्टी सिचुएशन को ऐसी तरफ ले जा रही है कि जहां इलेक्शन पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया और इसी जमात पे हम अपनी डिस्कशन को लेके जाएंगे। पीपल्स पार्टी पिछली दफा हुकूमत में थी, इस दफा वफाक में नहीं, मगर सिंध में बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। क्या नेक्स्ट इलेक्शन में आपको पीपल्स पार्टी का नजर आ रही है, सिंध में भी और वफाक में भी? कुछ कहना मुश्किल है इस वक्त जो हालात है। अगर आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन को देखें और ज़मीनी इलेक्शंस के नताइज को देखें जो पिछले 4 साल में हुए हैं, तो महसूस ऐसा होता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद ही रहेगी 2018 के इलेक्शंस के बाद। लेकिन जो इन्होंने अब कैंपेन शुरू की है उस पर डिपेंड करता है कि वो
किस तरह कैंपेन का करवट किस करवट बैठता है। तो वो अगर क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं वो उम्मीद है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर कारकर्दगी है वो बेहतर की जाए, खासतौर पे। और दूसरी बात यह है कि जो बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में उन्होंने एक लूज किया था उसको वो रिकवर करें। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो बेशक वो गवर्नमेंट में तो नहीं आएंगे, लेकिन वो एक फेडरल पार्टी के तौर पर एक मैसेज तो देंगे, एक मैसेज देंगे। वापस और दूसरा वो इस पोजीशन में भी होंगे कि या तो एक स्ट्रांग अपोजिशन का हिस्सा बन जाए और या फिर कोएलिशन का हिस्सा बने। और वो कोएलिशन बहरहाल एक कमजोर कोएलिशन होगी जो हुकूमती फैसलों को कमजोर बनाएगी। लेकिन जो पिछले इलेक्शन में हमने कई हलकों में देखी शिकायत लोगों की, खासतौर पे पंजाब की लीडरशिप की या पंजाब के वर्कर की, कि हमें दिलचस्पी ही नहीं नजर आती कि यहाँ रिवाइवल हो। इस दफा कुछ फर्क लगा है? जी अभी तो बहुत फर्क है ना। देखिए जो पंजाब की क़यादत में तब्दीली आई है पीपल्स पार्टी में, वो एक नए इलेक्शन के बाद एक नई क़यादत आई जो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इलेक्शन थे। उसमें अब जो कायरा साहब है वो एक वर्कर कार्डर से उठ कर गए हैं, तो पीपल्स पार्टी का जो आम वर्कर है वो रिलेट कर सकता है। और उनका एरिया हमने देखा कि लोकल बॉडीज में अगरचे पूरे पंजाब में कुछ ज्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं है, उस एरिया में हमने देखा। हाँ, लेकिन जब से कायरा साहब ने ये अनान संभाली है पार्टी की, उसके बाद से आपको पंजाब के लेवल पर पार्टी के अंदर बहुत एक्टिविटी देखने में नजर आ रही है, सरगर्मियां नजर आ रही हैं। बहुत सी इनकी कन्वेंशन हुए हैं, इन्होंने किसान कन्वेंशन की तैयारी की, फिर इन्होंने जो कि एक बहुत बड़ा इनका क्योंकि साउथ पंजाब की बेल्ट में खासतौर पे फिर वर्कर्स की मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये एक आपको निचले लेवल पर पीपल्स पार्टी में पंजाब में बहुत सरगर्मी जब से कायरा साहब ने जो है वो इसको संभाला है। जो पहले था भट्टू साहब थे, वो देखिए वो वाली जो 2013 में क़यादत थी, वो क़यादत बहुत ही इनएक्टिव थी और वर्कर के साथ उनकी जुड़त नहीं थी, और उसके रिफ्लेक्शन आपको इलेक्शन में भी नजर आती है। अब की बार देखना यह होगा कि पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स कैसे खड़े करती है। एक तो वो एक बहुत बड़ी साइंस है कि आपको इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी जाके एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर स्मार्टली प्ले करती है तो शायद कुछ थोड़ी सी अपनी जो एक लुटी हुई स्पेस है वो शायद कुछ कर, लेकिन इस हद तक बहरहाल नहीं होगी कि वो 10% कितनी स्पेस रिगेन कर सकती है। ये अगर मैं साउथ पंजाब के हलकों में बात करूं तो बहुत से हलके ऐसे हैं जहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि ये जो फैजाबाद वाला हुआ है इसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है विद इन PMLN जो शायद नहीं चाहेंगे कि वो उस लेबल के साथ इलेक्शन में दोबारा जाए। ठीक है। और इसी तरह से आप देखें, अभी उन्होंने लोकल बॉडीज की बात की मजहर साहब ने, तो लोकल बॉडीज में भी जो सपोर्ट मौजूद है PMLN की इस वक्त उसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ दरारें नजर आ रही हैं। ठीक, लोकल बॉडी के अंदर इन्हीं के काउंसलर हैं जिन्होंने जाहिद हामिद की सर के ऊपर कीमत लगाई है। तो ये इन्हीं के PMLN ही के लोकल बॉडीज के हैं। तो इसमें बहुत ही आप फिशर्स हैं जो इस वक्त देखने होंगे, जो आइंदा अनफोल्ड होंगे अगले महीनों में। मालूम होगा कि किस करवट बैठता है। So, काफी हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी से देखें, या जो आपको लग रहा है मोहसिन साहब कि नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि एक ये भी कहानियां हमने सुनी कि हो सकता है सिंध में भी ग्राउंड जो है वो लूज हो जाए या वीक हो जाए पीपल्स पार्टी का, अगरचे बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में हो जाए अल्लाह करे टाइम पर, हम कहाँ देखेंगे पीपल्स पार्टी को, सिंध में भी और वफाक में भी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी सिंध में तो मेरे ख्याल में इंटीरियर सिंध में तो उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ उनको कोई चैलेंज एज सच नहीं है अभी तक। PTI ने इन रोड्स बनाने की कोशिश की, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो वेलकम मिला। उन्होंने अलायंस बनाया मुमताज़ भुट्टो साहब के साथ और कुछ लोग पीपल्स पार्टी के जो थे उनको PTI में शामिल किया। सो फार नेक्स्ट इलेक्शन तक मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध में अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी। जहाँ तक पंजाब का तल्लक है, पंजाब मेरे ख्याल में जरदारी साहब को ये जो COD मिसाक जमहूरियत थी उसकी वजह से कॉस्ट किया। उन्होंने PML के साथ एक नर्म रवैया रखा, उससे इनकी जो पार्टी थी पंजाब में वो खासी हद तक डैमेज हुई। अब ये उस रिकवरी मोड में है, पंजाब में अपोजिशन बन के दिखा रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं। कल उन्होंने अपने कंसिस्टेंसी है इस रिकवरी मोड में। उसके अलावा पंजाब में इनकी रिकवरी नहीं हो सकती। अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे नून को और PTI को पंजाब में, तो आपकी रिकवरी, आपका कारकुन बहुत मायूस हुआ इन सारी मसाके जमहूरियत के चक्कर में।
और आपकी पार्टी में खासा दरारें पड़ी और लोग मेजॉरिटी जो पीपल्स पार्टी से निकले वो सारे पीटीआई में चले गए। अब उनका इलेक्शन जीतना या ना जीतना वो अलग बात है, लेकिन बहुत से सरकर्दा लीडर जो इनकी गवर्नमेंट में एज ए मिनिस्टर्स भी थे, अच्छे ओहदों पे भी थे, तो वो लोग चले गए। आप देखिए कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने प्रीवियस दौर में 90+ सीटें ली पंजाब में प्रोविजनल गवर्नमेंट में, और वो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, लेकिन एक साइजेबल सीट्स थी। लेकिन 2013 में क्योंकि आपने इलेक्शन में उनके साथ मिसाक जमहूरियत की रखी और खासा डैमेज किया अपने आप को, और अब आप देखिए आपकी मेजॉरिटी वहां नहीं है उस हिसाब से, तो ये रिकवरी मूड में है। मेरे ख्याल में अगर इसी तरह चलते रहे इलेक्शन तक तो पीपल्स पार्टी नेचुरली एक साइजेबल इलेक्शन में सीटें जीतेगी। ओके, साइजेबल। ठीक है, वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेरिया। एंड वेलकम बैक। साइजेबल सीटें जीत सकती है शारती पीपल्स पार्टी। आप क्या समझते हैं अगर हम गवर्नेंस देखें सिंध की और पुराने जो मामलात हैं उनको देखें, क्या पूरे 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी जिस वीक पोजीशन में हमें नजर आई थी वफाक में पिछले इलेक्शन में, उसमें बेहतरी होगी इस दफा? देखिए, एक चीज़ का जायज़ा हमें ज़रा गौर से लेना चाहिए। कल पीपल्स पार्टी ने अपने 50 साल पूरे होने पर जो जश्न मनाया, आप अगर आज से 50 साल पहले की पीपल्स पार्टी देखें तो भुट्टो साहब और ख़ासकर उनकी शख्सियत ऐसी थी जिसके तहत वो सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर गली महल्ले चौक और चौराहे में ले आए, और फिर जो नारा लगा रोटी कपड़ा और मकान का वो बहुत मकबूल हुआ। हमने देखा कि जूं-जूं वक्त गुजरता गया और फिर उनके बाद इसी पार्टी को जो सहारा दिया वो बेनजीर भुट्टो साहबा ने दिया, और जो पिछली मरतबा पीपल्स पार्टी जीती वो उनकी वजह से थी। और फिर उनके जाने के बाद ये एक हमदर्दी का भी वोट था जो पड़ा, मगर उस पार्टी को चलाने वाले फिर कौन आ गए? जरदारी साहब आ गए। उनका जमाना आप देख लें, 5 साल की कोई ऐसी चीज मुझे आप गिनवा दें जिसके तहत हम कहें कि हाँ जी पीपल्स पार्टी की जो पीपल्स पार्टी की जो अहमियत थी उसमें इजाफा हुआ। ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया कि पीपल्स पार्टी जो कि असल में गली मोहल्ले चौक चौराहे तक आई थी उसको वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया। मैं ये समझता हूं कि वो जो नारा था रोटी कपड़ा मकान वाला, वो आज रोटी कपड़ा मकान का मतलब बदल गया। वो रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ एलीट के लिए हो गया, वो आम लोगों के लिए नहीं रहा। तो जब आम लोगों को इससे फायदा नहीं मिला, जो करप्शन के किस्से, फिर जो सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन अरसे दराज से सिंध में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, तो उससे कोई खातर खा आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। लिहाजा जैसे मैंने कहा कि एक तो भुट्टो साहब की शख्सियत, फिर बेनजीर साहबा की शख्सियत जिसने पीपल्स पार्टी को सहारा दिए रखा। आज की पीपल्स पार्टी सुकड़ कर सिर्फ सिंध और सिंध के भी सिर्फ देही इलाके, लिहाजा मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसके तहत इसका रिवाइवल उतने स्केल पर होने जा रहा है कि हम समझे कि जी आइंदा इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। 3 सूबों में तो पीपल्स पार्टी का तकरीबन निशान नहीं है, और अगर कायरा साहब पंजाब में सहारा दे रहे हैं तो आपके पास इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि जो इस पार्टी को उस हद तक रिवाइव कर सके कि हम कहें हाँ जी इसका कम बैक हो गया। तो वो बेनजीर साहबा और भुट्टो साहब के लेवल की शख्सियत नहीं है। अगर इनके पंजाब में असर रसूख है तो ठीक है, किसी हद तक रिवाइवल हो सकता है, मगर जीतने की हद तक मैं नहीं देख रहा। और शारदी साहब, अगर पीटीआई को हम देख लें, क्योंकि आपने इसके बाद जाना है तो आपसे सवाल पहले करी हूँ, पीटीआई इस दफा हुकूमत में रही है खैबर पख्तूनख्वा में। पिछली दफा उनके पास ये एज था कि वो नई पार्टी थी, तो उसको हम बहुत से लोग ये समझ के उसको वोट दे रहे होंगे कि हम इसको ट्राई करते हैं। इस दफा क्या ट्राइड एंड टेस्टेड होके जाएगी पीटीआई इलेक्शन में? देखिए, मेरे मुताबिक केपीके में काम हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम हुआ है रिफॉर्म्स की हद तक, मसलन पुलिस का काम हुआ है, एजुकेशन में काम हुआ है, मगर इस हद तक वो नजर नहीं आया। शायद इनकी जो पब्लिसिटी कैंपेन है वो इस हद तक मजबूत नजर नहीं आई। हाँ, इनको ये फायदा हो सकता है कि जिसके तहत हमने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी पीएमएलएन जो है, अभी जो पहला सवाल था आपका उसके जवाब में मैंने कहा कि उसके अंदर उनको दरारें पड़ी हैं, उनको नुकसान हुआ है, जो उन्होंने खुद अपनी पॉलिसी और अपने जो उनके कुछ काम है उनकी वजह से कमी आई है। अब ये देखना है कि अवाम
उनके इस नुकसान को क्या वाकई उस तरीके से लेती है, या कि जैसे अभी मदर अब्बास साहब कह रहे थे कि अगर वोट का ट्रेंड वही रहा कि बरादरी होगी तो धड़ेबंदी होगी तो कबीले सिस्टम होंगे, अगर उसी के तहत ये ट्रेंड, तो ये ट्रेंड जो इस मरतबा नजर आएगा वो भी एक तरीके से इस चीज का फैसला करेगा कि क्या जो इतना कुछ हो गया PMLN के साथ, उसके बावजूद क्या उसको नुकसान पहुंच रहा है। अगर उसको नुकसान पहुंचा तो इसका फेवरेबल वोट PTI को आएगा। चीज ऐड करूंगा, मेरा ख्याल है जो PTI का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको शायद वो अभी तक एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, इनसाइड बहुत प्रॉब्लम है, और आपस में पार्टी के जो लीडरान हैं खासकर PTI में वो खासे दाड़ाबंदियों में, अगर ये ठीक हो जाए तो आपको लगता है कि PTI एक अच्छी PTI मेरे ख्याल में नेक्स्ट इलेक्शन में नून लीग को खासा टफ टाइम देगी। और जहां तक साउथ पंजाब है, हो सकता है पीपल्स पार्टी अपनी वो सीटें जो उनकी साउथ पंजाब में समझते हैं कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में प्रॉब्लम ये थी कि PTI पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा लीडर नहीं था जो कैंपेन कर सके नेशनल लेवल पे। जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में थे, गिलानी साहब का प्रॉब्लम था, कोई ऐसा लीडर नहीं था, जबकि नून लीग शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इधर से इमरान खान साहब, 2-2, 3-3 जलसे। तो इस दफा इन्होंने बिलावल साहब को निकाला है पीपल्स पार्टी ने, उधर से इमरान खान साहब होंगे, तो नून लीग के लिए मैं समझता हूँ और मुझे ये लगता है कि नून लीग के जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों अपनी नून लीग की कैंपेन में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि इनके और बहुत से मसाइल चलते होंगे। तो जी मदर साहब, देखिए, अगर इलेक्शन डिले होते हैं और इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो उसका सियासी फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, और उसकी एक बुनियादी वजह है, अगर आप उसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई करेंगे वो सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचाएगी। ये बहुत नेचुरल है कि ये फिर नैरेटिव स्ट्रांग होता जाएगा कि इलेक्शन डिले भी इसी वजह से कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग। लू की बेकरी नान खताई